हेलो, वेलकम बैक टू द आई स्केल। मैं हूं निशांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नहीं दो दो जॉब के बारे में, दो दो कंपनी के बारे में। आज के जॉब अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आईबीएम में हायरिंग चल रही है, जो होगी हमारी कंपनी नंबर 1। और दूसरी जो हायरिंग की मैं बात करने वाला हूं वो है स्टैंडर्ड चार्टेड की। दोनों ही जॉब की टाइटल अलग अलग है, दोनों ही एंट्री लेवल की जॉब है। तो चलिए एक एक करके जॉब को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली हम लोग जॉब आज के इस वीडियो में देखेंगे वो है डेटा इंजीनियर की जॉब, जिसकी हायरिंग चल रही है आईबीएम के अंदर। और जो दूसरी कंपनी हम लोग देखेंगे यहाँ पर वो है उसका जॉब टाइटल बीआई डेवलपर। और सबसे खास बात क्या है ना कि दोनों जॉब जो है यहाँ पर एंट्री लेवल की जॉब है। तो एक एक करके सारी की सारी जॉब को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईबीएम में डेटा इंजीनियर डेटा इंटीग्रेशन की जो जॉब है उसके लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल 2025। इससे पहले आप इस जॉब में डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, जिसपे मैंने आपको यहाँ पर ऑफिशियल पेज जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। हमेशा याद रखें, किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर उसके ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल लिंक में ही जाकर अपनी जॉब को अप्लाई करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इस पे हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सबसे पहले खास बात देख लेते हैं कि इसकी जो लोकेशन होने वाली वो हैदराबाद होने वाली है, स्टेट है तेलंगाना। यहाँ पर वर्क जो है यहाँ पर हाइब्रिड लिखा गया है। आई डोंट नो कि वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब है। यहाँ पर जो इसका डोमेन है वो है डेटा एनालिटिक्स का, लेकिन जॉब का टाइटल है डेटा इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और भी नई चीजों के बारे में। सबसे खास बात यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी जो पोजीशन टाइप है ये एंट्री लेवल का जॉब है। क्या इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा? यस, इसमें मेंशन किया गया है लगभग 20%, मतलब 1 डे वीक में आपको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। कंपनी का नाम यहाँ पर आईबीएम है। अब हम लोग बात करते हैं क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड जो दिया गया है वो है आपका बैचलर डिग्री। आप यदि एनी ग्रेजुएट हैं, किसी भी डोमेन में आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं क्या आपको स्किल्स यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि आपको यहाँ पर डेटा वेयर हाउस में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, डेटा इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स में आपको जो है ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर और लोड जो है यहाँ पर करना आना चाहिए। आपको इंफॉर्मेटिका पावर सेंटर का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए पावर बीआई का, क्लाउड का, डेटा माइग्रेशन का, जो चीज हम लोग लगातार डेटा एनालिटिक्स के सिलेबस में सीख रहे हैं। आप लोग को मैं बता दूं, जो आप लोग नए लोग यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में कई सारे पावर बीआई के वीडियोस, एसक्यूएल के वीडियोस जो है ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर वही चीज मांगी गई है, एक्सपीरियंस आपको चाहिए एसक्यूएल का, बिग डेटा का। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी क्या नॉलेज चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए एमएस एज़्योर क्लाउड का, इंफॉर्मेटिका का, और उसके अलावा यहाँ पर आप एक्सपीरियंस चाहिए आपको यूनिक्स शेल का। आपको स्क्रैपिंग और पाइथन को जो है यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी डिटेल को यदि आप आराम से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि केवल एंट्री लेवल का जॉब है। यदि आपने अभी तक काफी चीजें पढ़ ली है एंट्री लेवल की, आपने अपना रिज्यूम बना लिया है, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, तो इस जॉब में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी जॉब टाइटल की, जो है आपका स्टैंडर्ड चार्टेड में बीआई डेवलपर की हायरिंग। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अप्रैल। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी लोकेशन होने वाली है बैंगलोर कर्नाटका में। चलिए इस जॉब के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिंक नीचे में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जॉब की जो टाइटल है वो है बीआई डेवलपर। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो जॉब चालू हुई है इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 6 मार्च 2025। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या क्या स्किल सेट यहाँ पर आपको जो है आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है? जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन मांगा गया है वो है बैचलर या मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड फील्ड की। उसके अलावा आपने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है मैक्रो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट डेवलपर पे, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करिए। इसका भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है लैंग्वेजेस क्या क्या आनी चाहिए आपको। एसक्यूएल, टेराडेटा और एचक्यूएल का यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। स्किल या एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटेजी पे ज्यादा जोर दिया गया है। एसक्यूएल, टेराडेटा, माइक्रो स्ट्रेटेजी पे आपको स्कीमा डिजाइन करना आना चाहिए। डॉजर डेवलपमेंट, आरएसडी डिजाइन एंड टैब्लू का भी यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि मैं टैब्लू और पावर बीआई दोनों की बात करूं तो दोनों ही आपको यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। यदि आप लोग के कई सारे लोग के डाउट्स ये होते हैं कि सर मुझे बीआई डेवलपर बनने के लिए डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, पावर बीआई पढ़ना चाहिए, टैब्लू पढ़ना चाहिए, तो मेरा
यहाँ पर पर्सनल सजेशन है कि आपको दोनों ही पढ़ना चाहिए, आपको पावर बीआई भी आना चाहिए, आपको टैब्लो भी आना चाहिए, क्योंकि कई कंपनी यहाँ पर पावर बीआई पे काम करती है, कई कंपनी यहाँ पर टैब्लो पे काम करती है, और दोनों यहाँ पर जो है रिलेट होते हैं एक दूसरे से, काफी ज्यादा सिमिलरिटीज उसमें हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें पे टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आप जब जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो काम कर लेने हैं। मैं हर बार 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 आपको बोलता हूं, पहला काम आपको ये कर लेना है कि आपको यहां पर रिज्यूम बनाना है। कैसा रिज्यूम बनाना है? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है। जॉब में अप्लाई करने से पहले आप लोग क्या करते हैं, जॉब में अप्लाई करते हैं, एक रिज्यूम बनाते हैं और 10 कंपनियों में अप्लाई कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, आपके रिज्यूम कभी भी शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे और अप्लाई करने के लिए जाएंगे, आप प्रोफाइल फिल आउट करेंगे, आप रिज्यूम अपलोड करेंगे, तो आपको एक काम ये करना है कि जो उसमें आप स्किल सेट डालें, रिज्यूम में जो आप स्किल सेट डालेंगे उसमें आपके जो जॉब के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं वही आपके कीवर्ड्स मैच होने चाहिए आपके रिज्यूम में, तभी आपका एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम आप बनाएंगे, तभी आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्टेड होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 10 कंपनियों में अप्लाई करते हैं, एक ही रिज्यूम भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप 5 कंपनियों में अप्लाई करो, लेकिन 5 अलग अलग रिज्यूम बनाओ। पांचों अलग अलग रिज्यूम में जो जॉब के डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स होंगे वही रिज्यूम में होने चाहिए। तो आपका पहला काम हो जाएगा, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू में जाने के पहले ये गलती बिल्कुल मत करो कि केवल आप पढ़ के चले जा रहे हो। उससे पहले आप एक पोर्टफोलियो बनाओ। पढ़ने के साथ साथ आप एक प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो इसलिए जरूरी है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप फ्रेशर कैंडिडेट रहोगे, आपसे इंटरव्यूअर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पोर्टफोलियो होने की वजह से आपसे ये चीज होगी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके एरिना में, आपके कंफर्टेबल एरिना में, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आपको इंटरव्यूअर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिलाना होता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूं। तो आपको केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको डेली टाइम निकालना है अपने रिज्यूम के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। द स्केल के प्रीमियम बैचेस में आपको दोनों की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। यदि आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यार, बहुत जरूरी चीज है कि जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आप याद रखो कि आपका प्रोजेक्ट एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो। इसका यह मतलब है कि प्रोजेक्ट को बनाने का एक तरीका होता है कि आपके पास, आप डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हो, डेटा एनालिटिक्स के लिए पढ़ रहे हो, आपके पास एक डेटा सेट है, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जस्ट एज्यूम करो कि स्टैंडर्ड चार्टेड जो कंपनी है वो एक बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। आपको एक डेटा सेट दे दिया गया और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दे दी गई है कि आज से 5 साल पहले जो आपके जो कस्टमर थे उनके कस्टमर का डेटा आपको एक डैशबोर्ड में लेके आना है। अब आप क्या करोगे, आपके पास 1 लाख यूजर का डेटा सेट आपको मान लो दे दिया गया है, काफी बड़ा डेटा सेट में आपको दे दिया गया है। उसको आप क्या करोगे, उससे एक डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। उस डैशबोर्ड में आप 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालोगे कि भाई 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आई। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मान लो आपने इस डैशबोर्ड में बनाया, टॉप 5 आपने वहां पे निकाले कि कितने कस्टमर हमारे रहे, कितने टॉप 5 वैसे कस्टमर रहे जिन्होंने 1 करोड़ के ऊपर का लोन लिया है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कितना लॉस में रहा है, कितने लोगों ने यहाँ पे आपका फिक्स डिपॉजिट कराया। इस तरीके का आप डैशबोर्ड को बना सकते हो अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको एज ए बीआई डेवलपर बिजनेस की सेंस भी होनी चाहिए। आपको जो आप डेटा निकाल रहे हो, डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो एक डैशबोर्ड के अंदर, उसमें आपको यहाँ पर केस स्टडीज का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो आप इस तरीके से एक प्रोजेक्ट्स बनाइए। इस तरीके के प्रोजेक्ट को आप रियल टाइम स्टेटमेंट के साथ, रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को बना के अपने पोर्टफोलियो में डालिए। उसके बाद आप डेफिनेटली इंटरव्यू देने के लिए जाइए। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहा होगा। आगे और इस तरीके की वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि आपने अप्लाई किया है तो, और आगे किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा। आप इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नए वीडियोस आते हैं आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेगी, समय रहते आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द स्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।